नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनिस कक्कर। आप देख रहे हैं हिंद सत्ता। 2 दिन पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू तो उत्तर प्रदेश के मुखिया ने ही आदेश किए हैं, प्रशासन तो उसका कर्तव्य निभा रहा है केवल। तो वहां पर आम लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि भाई बिगर मास्क के घर से मत निकलिए, ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा खतरा है। अभी जनविश्वास यात्रा में तो किसी ने भी, यहाँ तक कि संजीव बालियान जी और राजेंद्र अग्रवाल जी, यहाँ तक कि आपने भी या किसी ने भी नहीं लगा रखा है। तो क्या एक आम जनता के लिए ही ओमिक्रॉन है, उसका खतरा है? मतलब कुल मिला के नेताओं की रैलियों में या यात्राओं में ही कोरोना या ओमिक्रॉन नहीं होता, केवल आम आदमी के घर पर होता है, जबकि उसकी भूखे मरने की स्थिति आ जाती है। अखिलेश जी तो रात दिन एक ही बात, एक ही सपना देख रहे हैं। वो इस समय पूरी तरह से भयभीत है। पिछली बार जिस तरह से उनका सुपड़ा साफ हुआ है, इस बार भी वही होगा। जन विश्वास यात्रा के जरिए जनता का आशीर्वाद लेने निकले बीजेपी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए हर राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दोबारा सरकार बनाने के लिए जनता के बीच जनता से आशीर्वाद लेने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है। जो जन विश्वास यात्रा अभी गुजरी है, उसका सारा अरेंजमेंट ज्यादातर अमृता सिंह जी ने किया है। मैम, कैसी रही जन विश्वास यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत हमें जितना रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है, देखने ऐसा लग रहा है कि हम पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से, सीटों से इस बार हम सरकार में आएंगे। और कोई इफ बट नहीं है, सिर्फ मोदी 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 है। अच्छा मैम, जैसे विजय यात्रा चल रही है समाजवादी पार्टी की, उसमें तो जन सैलाब ऐसा उमड़ रहा है और यहाँ पर तो इतना जन सैलाब नहीं दिखा। देखिए, हम यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, यहाँ सब वो है जिनको लाभ मिला है, लाभ जिनको मिला है वो लोग आए हैं। कोई भी किराए के लोग यहाँ पे नहीं है। आप उस बात को मान के चलिए। ये समाजवादी पार्टी की रैली नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की रैली है। कार्यकर्ता इतना उत्साह में है। अब हम इनको रणभूमि में जा रहे हैं। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो ये लोग सब भौचक्के हो जाएंगे कि वो भीड़ कहाँ गई। यहाँ पे कोई इत्र नहीं बांटा जा रहा है। यहाँ पे पार्टी ने जो कार्य किया है उसके बल पे हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम 100% ये कहते हैं कि अगली इस बार भी 325 से पार जाएंगे। मैडम, एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे ओवैसी कह रहे हैं मोदी जी आप हमेशा नहीं रहोगे, योगी जी आप हमेशा नहीं रहोगे, तो क्या चेता रहे हैं वो? ऐसे तो कितने लोग हैं ये बताइए आप मुझे। और राम का बच्चा हर घर में है, राम राम राम। हमारी पार्टी का यही नारा है, राम का बच्चा घर घर में है, सब मोदी के साथ है। ओवैसी का कुछ नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ अपने आप को क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्ट करने के लिए आए हैं अपनी पार्टी को। उनका उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। अच्छा मैम, अभी मैंने लाइव किया था, जन विश्वास यात्रा को लाइव दिखाया था, तो हमारे जो दर्शक हैं, हजारों दर्शकों का एक ही सवाल था। जहां पर अभी प्रशासन द्वारा 2 दिन पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू तो उत्तर प्रदेश के मुखिया ने ही आदेश किए हैं, प्रशासन तो उसका कर्तव्य निभा रहा है केवल। तो वहां पर आम लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि भाई बिगर मास्क के घर से मत निकलिए, ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा खतरा है। अभी जनविश्वास यात्रा में तो किसी ने भी, यहाँ तक कि संजीव बालियान जी और राजेंद्र अग्रवाल जी, यहाँ तक कि आपने भी या किसी ने भी नहीं लगा रखा है। तो क्या एक आम जनता के लिए ही ओमिक्रॉन है, उसका खतरा है? इस बीच में, इस समय हम जनता के बीच में हैं। अगर जनता बिना मास्क के खड़ी है तो हम भी बिना मास्क के ही खड़े होंगे। रही बात ओमिक्रॉन की, पार्टी में बातचीत चल रही है, बाकी जो दल हैं वो साथ में खड़े होकर सहमति दे दें, आज ही हम चुनाव पीछे कर देंगे। लेकिन वो लोग इस बात पे ये कहते हैं कि नहीं, ये सरकार तो लगातार चाह रहा है कि ओमिक्रॉन के नाम पर ये चुनाव पीछे धकेलने की तैयारी चल रही है। वो हमें दोषी ठहरा रहे हैं ना इस चीज़ के लिए कि धकेलने की कोशिश चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अगर चाहेगी, अभी देखते हैं, कुछ समय और बाकी है। अगर ये ज़्यादा बढ़ा तो कोई ना कोई कदम हमारे प्रधानमंत्री और मोदी जी लेंगे। मतलब कुल मिला के नेताओं की रैलियों में या यात्राओं में ही कोरोना या ओमिक्रॉन नहीं होता, केवल आम आदमी के घर पर होता है, जबकि उसकी भूखे मरने की स्थिति आ जाती है। ऐसा नहीं है। अभी तो देखिए रात का कर्फ्यू लगा है, उसमें भूखे मरने की कोई बात नहीं है। रात ही का मैम, पिछले 2 वेव में आदमी भूखे मर चुके हैं, कितने तड़पे हैं लोग। मान रहे हैं उस टाइम जितना हमने देखा है, ये सब कुछ किसी पार्टी ने निकल के नहीं देखा। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप थे या हम थे,
आप थे या बीजेपी थी सड़कों पे? लोगों को चप्पल तक पहनाने का काम भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। कांग्रेस तो ये कह रही थी कि हम लगातार राशन बांट रहे थे, लगातार हम लोगों को पका हुआ खाना बांट रहे थे, उन्होंने हमें जेल में भिजवाने का काम किया। कहाँ बांट रहे थे? आपने कहीं देखा था? मैं खुद एक जिला पंचायत अध्यक्ष थी उस समय में। मैं अपने घर से अपने हाथ से 200 रोटियां अपने हाथ से बेल के भेजा करती थी। ये लोग सिर्फ दिखावे वाले लोग हैं। आप निकल के आए हैं चुनाव के टाइम में, मंदिर मंदिर घूमेंगे और जनता में झूठ फैलाएंगे, लेकिन हमने काम किया है। हम डंके की चोट पे वोट लेके आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये इनकम टैक्स का सब चुनावी रणनीति चल रही है, जैसे कि अभी कानपुर में 177 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। बताइए ना, ये जो अखिलेश जी के ऊपर जो आरोप लगा था, अभी जो हुई है वहाँ पे, अखिलेश जी ने खुद ही अभी परसों एक उसमें अपनी बाइट में कहा है कि ये केस तो कांग्रेस ने उनके ऊपर लगाया था, उस टाइम तो बीजेपी थी भी नहीं, तो बीजेपी कहाँ से करा रही है? ये सब कुछ तो कांग्रेस के टाइम का चल रहा है उनके पीछे। तो अब समाजवादी इत्र कितना काम करने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, हवा हवाई है। वो इसलिए इत्र बांट रहे हैं कि उनको गरीबों में से बदबू आती है, वो लोगों के बीच में जाना नहीं चाहते। वो ये चाहते कि लोग आए हमारे पास तो इत्र लगा गया, लेकिन हमारे अंदर अपने राष्ट्रवाद का ऐसा इत्र की खुशबू है कि सबको पीछे छोड़ देती है। तो अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं जो इत्र है कहीं एक जगह पहुंच गया तो वहाँ पर भी इसका नाम बदल दिया जाएगा, फिर क्या होगा? अखिलेश जी तो रात दिन एक ही बात, एक ही सपना देख रहे हैं। वो इस समय पूरी तरह से भयभीत है। पिछली बार जिस तरह से उनका सुपड़ा साफ हुआ है, इस बार भी वही होगा। आप चाहे वो कितनी भी रैली कर लें, उनका भी मैंने कुछ दिन पहले वक्तव्य सुना कि हमने जब भी रैली की हम जीते। उसका मतलब है कि जब राहुल जी के साथ थे तो रैली नहीं की थी, बुआ जी के साथ तो रैली नहीं की थी, इसलिए हारे थे। इस बार वो रैली करके हारेंगे। 2 इंजन की सरकार है मैम, अब की बार 2 इंजन की सरकार बोल रहे हैं कि 2 इंजन की सरकार बनने वाली है। 2 इंजन की कैसी है? डबल इंजन की सरकार तो बीजेपी की है। ऐसे 2 इंजन अलग अलग चलते हैं। हम डबल इंजन की बात। लोक दल समाजवादी ऐसा कुछ नहीं है। लोक दल ने जो कुछ भ्रम फैलाना था किसानों के बीच में वो फैला चुके। अब उनकी कुछ नहीं चलने वाली। मोदी जी ने हाथ जोड़ के सबसे उनकी बात को मान लिया, उनको सम्मान दिया। ऐसा नहीं है कि कानून में कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन उनके सम्मान के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा कार्य किया है। हर एक लोग जान रहे हैं, किसानों के बीच में हम जान रहे हैं, सब जानते हैं कि इतना बड़ा काम मोदी जी ने हमारे सामने कर दिया। उसके बाद भी अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो वो उसका अपना स्वार्थ है, अपना नित है, उसमें हित है। अच्छा मैम एक बात और बताइए, 4.5 साल की सरकार हो गई है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, तो क्या लग रहा है कि किस अच्छे काम को लेकर, किस विकास को लेकर ये दोबारा रिपीट कर सकती है? आप खुद बताइए। आप पहले सड़कों पे निकलते थे, कहीं भी जाना होता था, कितना समय लगता था? सच बोलिएगा आप इस बात को। क्या सड़कों का जाल नहीं बिछा? आज एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हुआ है या नहीं हुआ? कानून व्यवस्था को आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? आज भी हम लोग इस समय मैम सड़कों पर तो हम गरीब तब चलेगा ना जब उसके पास खाने के लिए रोटी होगी, खाने के लिए पैसा होगा, या पेट में अंदर रोटी जाएगी, पैदल चलने के लिए होगा। देखो जनता जनता जा रही है ना, राशन नहीं दे रहे हैं? हर महीने आप बताइए, राशन दे रहे हैं ना? योगी जी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? नौकरी नहीं है इस टाइम, बेरोजगार हैं लोग, कोरोना के बाद बेरोजगार हो गए हैं, तो कहाँ सड़कों पर कार लेके चलेंगे? कोरोना पैंडेमिक आया, आप यहाँ की बात मत करिए, आप विदेशों को भी देखिए। जो देश शीर्ष पे थे उनके क्या हाल हुए। ऐसे समय में इतने बड़े देश को संभालना एक मोदी जी के हाथ में था, अगर किसी और के हाथ में होता तो क्या हाल होता इस देश का, कि हम लोग रूह कांपती है सोच के। हमारे मोदी जी ने जो करके दिखा दिया, इतने बड़े देश को संभाल के दिखा दिया, कोई और संभाल। कांग्रेस कह रही है अगर हमारे टाइम में ऐसा आता तो फिर ऐसा तो होता ही नहीं, इतनी नौबत ही नहीं आती। वो मतलब वो कोरोना को भी रोक देते। दोनों बहन भाई अपने घर के अंदर बैठ के जो आइसोलेट हो गए थे उस समय, आज निकले हैं मंदिर घूमने के लिए। आप खुद बताइए, आपने कितना देखा था? और अभी भी ये चुनाव खत्म होते के साथ राहुल गांधी जी फिर विदेश यात्रा पे निकल जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। कुल मिलाकर क्या लग रहा है 2022 का? 2022 में फिर से मोदी योगी आ रहे हैं और पहले से भी ज्यादा बहुमत से सरकार लौट के आ रही है। तो अमृता सिंह ने कह दिया है कि 2022 में नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं और विकास की बात की है तो सीधा सभी तक यही कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछ गया है। और आम जनता की बात की है तो आम जनता को कह दिया कि राशन भी दिया है, सब कुछ दिया है। यहाँ पर पूछा गया है कि सड़कें रहेंगी, गरीब आदमी रहेंगे तभी सड़कों पर चला जाएगा, मगर उन्होंने ये कहा कि राशन भी दे रही है सरकार, सब चीज दे रही है, मगर 2022 में फिर से रिपीट भाजपा कर रही है। भाजपा की जन विश्वास यात्रा धौलाना पिलौका होते हुए हापुड़ पहुंची, तो वहीं भाजपाइयों द्वारा जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस जन विश्वास यात्रा में जनसैलाब तो कम दिखा, मगर एक खास बात की,
जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर शासन प्रशासन को अलर्ट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो वहीं जन विश्वास यात्रा में किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दिया। आम लोगों के सवाल जायज थे कि कोरोना केवल और केवल आम इंसान के लिए ही है, कोरोना किसी नेता या रैली के लिए नहीं है। चाहे आम आदमी हो या किसी राजनीतिक पार्टी की रैली, सभी को कोरोना से बचाव करने के लिए मास्क तो कम से कम लगाना ही चाहिए। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हिंद सत्ता।